ललितपुर जिले में आज हम एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे हैं जो एक समाज सेवक के रूप में जाने ही जाते हैं, साथ ही एक अच्छे डॉक्टर भी हैं और साथ ही एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा के ऐसे कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने की कोशिश भी करते हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर जितेंद्र जैन की। डॉक्टर जितेंद्र जैन इस वक्त मौजूद हैं, उनके पास हम आ पहुंचे हैं और कम शायद आपने सुना होगा, देखा होगा शायद कम न्यूज़पेपरों में या चैनलों के माध्यम से, लेकिन कार्य की बात करें तो हर जगह एक जग जाहिर है, जाने जाते हैं। और बात करेंगे लोगों के बीचों बीच की, तो लोगों के बीचों बीच ज्यादातर नजर भी आते हैं, चाहे वो शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या फिर गरीबों की मदद की बात करें, किसानों की बात करें। तमाम ऐसी जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उनको भी धरातल पर उतारने की कोशिश भी करते हैं और हमेशा मैदान में देखे भी जाते हैं। हम बात करेंगे भाजपा को लेकर जनपद ललितपुर में, तो आज के समय में भाजपा की पार्टी में अपने आप को बचाने के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं अन्य दलों से आए हुए। उन पे कई तरह के गंभीर आरोप भी हैं, मुकदमे भी दर्ज उन पे किए गए हैं, लेकिन अब कुछ उन्हीं के जो भाजपा के कार्यकर्ता, उन्हीं की ये सोच है। ऐसे सूत्र बताते हैं कि जो अन्य दलों से आए हैं इनको बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जो इनका पहले का जो आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। जितेंद्र जैन जी इसको लेकर क्या सोचते हैं और किस नजरिए से देखते हैं, क्या कुछ भाजपा को कदम उठाना चाहिए, थोड़ा सा जानेंगे। सर स्वागत है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और नमक इंडिया सुनने वाले सभी श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। सूत्र बताते हैं, लोग बताते हैं कि अन्य दलों से आए हुए लोग आपराधिक किस्म के लोग हैं। कुछ ऐसे आपके क्षेत्र के भी हैं, ललितपुर जिले में कई जगह ऐसे हैं जो भाजपा में शामिल हुए हैं, उनको लेकर क्या सोचते हैं? भाजपा एक मजबूत मानसिकता की पार्टी है जी। भाजपा एक जो उसका स्ट्रक्चरल संगठन है बहुत मजबूत है और जो भी लोग यहाँ वहाँ से अपने आप को कह देते हैं हम भाजपा में नेतागिरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भाजपा जो मूल परिवार है वो सब लोग सब चीज़ें समझते हैं, कौन क्षेत्र में काम करता, कौन नहीं करता, क्या किसका लेवल है, किस तरह के काम करते हैं। देखो ये सब पार्टियों का नियम होता कि पार्टी के काम से या पार्टी के विचारधारा से कोई मतलब नहीं रखते और पार्टी में बने रहते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें काम होते रहें और हम अच्छा पैसा कमाते रहें। जो पहले के दल था वो उसके नहीं हो सके, तो आपको लगता है कि जो भाजपा में शामिल हुए हैं क्या भाजपा के साथ चल पाएंगे? क्या ये अपने आप को बचाने की कोशिश करें? क्या ये आने वाले समय में, क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा की जो कार्य है उनके विरुद्ध कुछ ऐसा कार्य है? भाजपा, जैसे हमने बताया कि भाजपा का जो संगठन है बहुत मजबूत संगठन है जी। और इसका आम कार्यकर्ता है जो वास्तव में देश हित में विचार करता है, एक बूथ अध्यक्ष से लेके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक देश हित में बात करता है, निस्वार्थ भाव की बात करता है। और एक कार्यकर्ता जो गांव में रहता है, जैसे यहाँ एक पन्ना प्रमुख होता है, पन्ना प्रमुख जो है वो भी उतनी कट्टरता से भाजपा की बात करता है, जबकि अगर उसको मिलने की बात कहो तो उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन वो उनको ये इस तरह की चीजें रहती हैं उनको कि हमें देश के लिए कुछ करना है, देशभक्ति के लिए कुछ करना है, हमें अपनी पार्टी के लिए कुछ करना है, अपने संगठन के लिए कुछ करना है। और जो मलाई खाने वाले लोग हैं तो ये भी सब कुछ चिन्हित हैं। यदि आप पर्टिकुलर किसी भी ब्लॉक में चले जाएं, किसी गांव में चले जाएं, वो लोग भी चिन्हित हैं और मूल कार्यकर्ता भी चिन्हित है। भाजपा को अगर कोई कमजोर करने की कोशिश करे कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लगा कि भाजपा कमजोर होगी, भाजपा उस तरह की ना पार्टी है, ना भाजपा उस तरह से कमजोर होगी। तो आपको क्या लगता है जो अन्य दलों से आए हुए हैं, तो क्या कभी इधर के उधर ये लोग हो सकते हैं, कर सकते हैं कुछ, क्या लगता है? कभी ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ मलाई तो खा सकते हैं। मलाई खाने का मतलब हम किसी पर रोप बना के और थोड़ा बहुत पैसा ये एक दो काम निकलवा लें, ये एक चलता है। लेकिन संगठन की बात करें तो भाजपा एक बहुत मजबूत संगठन है और इसमें मूल कार्यकर्ता सब नेताओं को, मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी नेता हो और कोई भी कार्यकर्ता हो पार्टी का, सबको ये पता रहता है कि हमारी पार्टी का मूल कार्यकर्ता है या नहीं है। अच्छा, विधायक, मंत्री, सांसद जी से आपकी मुलाकात होती है? बिल्कुल जी, विधायक जी से भी अक्सर मुलाकात होती है, सांसद जी से भी होती है। क्योंकि मंत्री हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं आते हैं तो उनका आना जाना कम रहता है, लेकिन सांसद जी बहुत लोकप्रिय हैं, कार्यकर्ताओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। विधायक जी का तो जो हमारे सदर विधायक रामरतन जी हैं, इनका कोई बेतोड़ आदमी है, बेजोड़, जिसको कहते हैं बेजोड़। हर कार्यकर्ता को वो लगभग नाम से जानते हैं और ये किसी भी संगठन के लिए एक बहुत मजबूती की कड़ी है जी। बाकी देख सकते हैं कि जिस तरह एक मजबूती की कड़ी है और जिस तरह अन्य दलों से आए हुए हैं
ये हो सकता है, लेकिन तोड़ने की कोशिश करें लेकिन फिर भी नाकाम साबित होंगे। और जिस तरह अपने बचाव के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं वो तो आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ आके देखा जाता है।